तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे एयरफोर्स के वीरो। फाइनली मोस्ट अवेटिंग वैकेंसी अब आपके सामने है, सब कुछ क्लियर है। इसके पहले वीडियो में मैं आया और आपके सामने मैंने डिटेल में इन सारी विषय में बता दिया और फाइनली अब जो है ये नोटिफिकेशन अपडेट हो चुकी है। जल्दी इंडियन फोर्स की वेबसाइट पे भी इस चीज़ को आप देखेंगे और बिल्कुल जो डेट डिसाइड हुई है यहाँ पे फॉर्म फिलिंग की, वो डेट बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि 27 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक की डेट है। तो बिल्कुल इस डेट पे आप फॉर्म जबरदस्त जाके फिल करेंगे। आज सेशन शुरू करने से पहले हर बारीकी पे हर पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप बच्चे हम लोग डिस्कस करेंगे। हर पहलू, चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया हो, चाहे आपका एग्जामिनेशन पैटर्न हो, चाहे फिजिकल स्टैंडर्ड हो, चाहे मेडिकल पैरामीटर्स हो, हर सेगमेंट पे मैं क्रमशः बात करूंगा और सारी क्लैरिटी आपके जहन में लाऊंगा। साथ ही साथ आपके फॉर्म भरने की डेट क्या है, आपके एग्जाम डेट क्या है, एडमिट कार्ड कब आएगा, फाइनली आपके एडमिट कार्ड जो आने के बाद एग्जाम कब कंडक्ट हो रहा है, एग्जाम के बाद फाइनली रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट के बाद फेज़ 2 कब है, फेज़ 2 के बाद फाइनली आपका मेडिकल कब है और मेडिकल के बाद आखिर आपकी पीएसएल कब आएगी और फाइनली एनरोलमेंट लिस्ट कब पब्लिश होगी और कब से कब ज्वाइनिंग है और फाइनली आप बेलगामी कर्नाटका कब पहुंचेंगे। तो एक पूरी जर्नी मैं आपके सामने बिल्कुल एलेबोरेट करने चल रहा हूं। आशा करता हूं पूरा साथ देंगे आप और एक बार दिल से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। सबसे पहली बधाई है कि इस वैकेंसी में तो आप इस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं, बट जल्दी अगले वैकेंसी में आपको अपडेट मिलेगी। जैसा कि 50% का वादा है, बट मैं हमेशा स्ट्रांगली इस बात को ऐड कर रहा हूँ मेरे बच्चों। इस बात को आप लोग समझ के चलिए कि ये 100% है। जितने भी बैचेस जा रहे हैं मैं इसको खुल के और क्लियरली बोल रहा हूँ आपके सामने। तो बेटा जम के फॉर्म भरिए यार और जम के तैयारी करिए इस बार और अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर लीजिए। क्योंकि अगर आज से भी मैं टाइम जोड़ना शुरू कर दूँ तो 15 अगस्त, 15 सितंबर और फाइनली फिर 15 अक्टूबर तब तक आपका एग्जाम शेड्यूल आपके सामने है। तो एग्जैक्टली 3 महीने से भी कम का समय रह गया है और 3 महीने के लिए एग्जैक्टली है। तो 3 महीने बड़ा ही फोकस्ड आपको चलना है बच्चा, जिससे आप अपनी सफलता को तय कर पाएं। और इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए मेजर कलसी क्लासेस ने जबरदस्त आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों व्यवस्था की है। इस बार कसर मत रखना बच्चा। और एक बात कहना चाहता हूँ समाज के उन लोगों से जो इस चीज़ का ठेकेदार बन के बैठे हैं कि ये अग्निवीर हैं। आपके ही सामने वो बच्चे उठ के जा रहे हैं, वो एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे हैं और आपके ही सामने इंडियन फोर्स की वर्दी पहनेंगे और वो परमानेंट होंगे और आप देखते रह जाएंगे। तो इस चीज़ का लांछन लगाना बंद करिए, बल्कि बच्चों को सपोर्ट करिए, प्यार करिए, उनको मोटिवेट करिए को बढ़ चढ़ के निकलें और आएँ, इसके तहत एग्जाम दें, पूरी प्रक्रिया को फेस करें और फाइनली इंडियन एयरफोर्स को जाके ज्वाइन करें। मेरा कमिटमेंट स्ट्रांगली आपके साथ और जल्दी आप इंडियन एयरफोर्स के वेबसाइट पर भी देख रहे होंगे कि 100% परमानेंट है। और जितने भी बैचेस अभी जा रहे हैं मैंने इनको स्ट्रांगली ऐड कर रखा है कि बच्चे 100% परमानेंट कैटेगरी के लिए जा रहे हैं और 50% तो उन्होंने कह ही दिया है, बट मैं इसको 100% कह रहा हूं। तो 100% समझिए, किसी रीजन और किसी कारण से मैं आपके सामने स्ट्रांगली इसको ऐड कर रहा हूं। तो बिल्कुल बच्चों को सपोर्ट करिए, प्यार करिए, निकलें। और मुझे नहीं लगता कि अगर एक गांव में आम किसान का बच्चा, एक आम परिवार से आने वाला बच्चा है, छोटे दुकानदार जो फुटकर दुकानदार किसी गली कस्बे गांव में चला रहे हैं, उनके बच्चे आखिर क्या करेंगे आप करियर के तौर पे? है कोई ऑप्शन 10+2 लेवल पे इससे बेहतर? नहीं है। ये कह देना बहुत आसान होता है ना कि आप अग्निवीर के तहत गए, किसके? एक गवर्नमेंट जॉब पाना ही बहुत बड़ी बात है। एक गवर्नमेंट जॉब पाना आपके परिवार की दिशा और परिस्थिति दोनों बदल देता है। क्यों नहीं सपोर्ट करते? एक बार फिर से मैं चाहता हूं कि इस देश में जागृति हो, आवन हो, कि एक बार फिर से एयरफोर्स नेवी और आर्मी के प्रति जो जज्बा रहा है वो जज्बा दिखे और गवर्नमेंट इस बात को जल्द ही रियलाइज करेगी। प्रक्रिया अग्निवीर ही होगी, लेकिन 100% आप परमानेंट होंगे। जिस तरह फौज की रिक्रूटिंग स्ट्रक्चर्स थे, जो हमारी प्लानिंग एंड प्रोसीडिंग थी, सब कुछ वैसे का वैसा रहेगा। कोई चेंज नहीं आने वाला है, इसको मैं क्लियरली मेंशन कर रहा हूं। इसलिए बेटा इस बार की तैयारी जबरदस्त करना है। रोना नहीं है बैठ के सर कितना कट ऑफ जाएगा, क्या जाएगा। यार ऐसा स्कोर कर दो कि वो बात ही खत्म हो जाए ना। अगर आपका एक्स टारगेट है तो आपका 50 अबव स्कोर है, वाई टारगेट है 40 अबव स्कोर है। डाउट रहना ही नहीं सर, मिशन ही है बेलगामी कर्नाटका और उसी मिशन, उसी जज्बे के साथ अगर तैयारी करना है तभी आप मेजर कलसी क्लासेस से साथ जुड़िएगा। और मैं कह रहा हूं कि मेजर कलसी क्लासेस से जुड़ने का मतलब ऑनलाइन जितने प्लेटफॉर्म पे मैं कह रहा हूं 1 टाइम चार्जेस हैं और देश का सबसे रीजनेबल चार्ज, वन ऑफ द बेस्ट टीम का चार्ज और टिल द सिलेक्शन का ये चार्ज है। और इसको पे करने के बाद अगर ऑफलाइन में भी आप आएंगे तो ऑफलाइन में उन चार्जेस का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। दैट मीन एक तरीके से समझिए ऑलमोस्ट हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट के रूप में है। हाँ, ऑफलाइन एक प्रोसीडिंग है, एक सिस्टम है, एक बड़ी हायरार्की मेंटेन करनी होती है बच्चा, तो वहाँ पे भी अपने एक बेसिक चार्जेस हैं जो लिए जाते हैं आपकी एक बेहतर एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए देश के वन ऑफ द बेस्ट और अनुभवी टीचर के माध्यम से। तो बिल्कुल उसके लिए कॉल करिए 9696330033 पर और फटाफट बुकिंग कर लीजिए बिना एक दिन डिले किए। और मैंने कह दिया ना बेटा कि फटाफट नौकरी लो यार, परिवार की खुशी,
और आपके माँ बाप की खुशी ज़्यादा ज़रूरी है यार, ज़्यादा दुनिया को देखने और सुनने की ज़रूरत नहीं है। सौरभ सर आपको यहाँ से आश्वस्त कर रहे हैं, तो इस बात को समझने की कोशिश करें। और माँ बाप को भी कहना चाहता हूँ कि आप भी बच्चे का सपोर्ट करें और फटाफट उसे गवर्नमेंट जॉब दिलाएं, क्योंकि 10+2 पे इससे अच्छा करियर ऑप्शन नहीं है भारत में। बाकी लड़ाई बड़ी लंबी है और बैठे बैठे बच्चा बेरोजगारी की ही राह पे जाएगा। अगर चाहते हैं कि वो सफल हो जाए तो 10+2 पे उसको एक्टिवेट करिए इन फॉर्म्स को फिल करने के लिए और फटाफट जाके इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी का हिस्सा बनने के लिए। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से। भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स invites the online application for the unmarried Indian male and female both। और जितने भी मेल फीमेल बच्चे जा रहे हैं बेटा, ये भी समय है यार, जितने भी फीमेल हमारी बच्चियां हैं, जितने बच्चे लगो यार, एक बार करके दिखाओ, जो सपना आपका है उसको पूरा करना है। कैंडिडेट फॉर द सिलेक्शन टेस्ट फॉर द अग्निवीर वायु इनटेक 1/2024 अंडर अग्निपथ स्कीम। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट्स विल बी 27 जुलाई टू 17 अगस्त, 27 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक है। तब तक अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब तैयार रखिए, जिससे फॉर्म जैसे ही ओपन हो बेटा फटाफट आप फिल कर लीजिए। ऑनलाइन एग्जाम जो शेड्यूल है वो भी आ चुका है, 13 अक्टूबर इसमें ऑनवर्ड डिसाइड किया गया है। वैसे मोटा मोटा डेट बता दूं मैं आपको, 13 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक आपका जो है एग्जाम का शेड्यूल रहेगा ऑनलाइन का, बट 13 अक्टूबर आपके जहन में सेट हो जाना चाहिए। आइए, सिलेक्शन इन द इंडियन एयरफोर्स इज फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड ऑन मेरिट ओनली। At no stage any bribe is required to be paid to anyone for the selection recruitment in the Indian Air Force. Candidates should not fall prey to unscrupulous persons posing and recruiting selecting agents। तो ध्यान रखिए, किसी भी तरह के लोगों के चक्कर में ना आए, बहकावे के चक्कर में ना आए। पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया बहुत ईमानदार भाई, बहुत सिस्टमैटिक है बच्चा। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ईमानदारी से मेहनत करके सिस्टमैटिक ढंग से इसको आप अचीव करिए जो आप करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जैसे आपके सामने क्लियर हुई, मैं 1 बाय 1 सब कुछ हाईलाइट भी करता चलूँगा आपके सामने। तो देखिए, सबसे पहली बात कि पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। तो क्लियर हो गई डेट कि 27 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक। और बेसिकली जो पहला स्टेप ऑफ टेस्टिंग है वो 13 अक्टूबर की डेट यहाँ पर डिसाइड हो चुकी है। तो 13 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक आपका एग्जाम इसी 2023 में बच्चा, 3 ही महीने हैं। तो ध्यान रखना है कि ये डेट डिसाइड हो चुकी है। तो अब इसके लिए कभी भी आपका पड़ सकता है 13 से 19 में, उसमें आप डेट में एग्जाम देने जाएंगे, बट इन 3 महीनों में यार आग लगा दो बच्चा। और इस बार एमकेसी कमर कसा एक एक बच्चे को वर्दी दिलाएंगे। जबरदस्त सिलेक्शन हर फेज में, रिटन से लेके, फिजिकल से लेके, जीडीएसआरटी से लेके मेडिकल तक। और मैं गर्व से कहता भी हूँ कि चारों स्टेज अगर इस देश में सच्चाई के तौर पे अगर देश में कहीं है तो केवल मेजर कल्सी क्लासेस में बेटा। और ठोक के आपको बोल रहा हूँ कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके, कहीं किसी के पास हॉस्पिटल नहीं है, कहीं किसी के पास अपना फिजिकल ग्राउंड नहीं है, कहीं किसी के पास उतने बेहतरीन हॉस्टल्स नहीं है, कहीं किसी के पास बेहतरीन उतनी जीडीएसआरटी की टीम ही नहीं है। यहाँ बेस्ट एयरफोर्स ऑफिसर्स और एयरमैन सिलेक्शन सेंटर से ही जुड़े हुए हैं, उनका गाइडेंस आपके साथ है, ट्रेनर्स का गाइडेंस आपके साथ है, और वन ऑफ द बेस्ट टीम आपके पास रिटन एग्जामिनेशन की। इसलिए मैं बहुत स्ट्रांगली इसको ऐड करता हूँ, तो उसको आपको समझ लेना है। आइए अब आते हैं कि ऑनलाइन ही प्रोसेस होगा पूरा एप्लीकेशन का, जो कि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हो रहा है। बेसिकली ये भी आपके जहन में एक तरीके से क्लियर होना चाहिए कि जो है ये प्रक्रिया जो शुरू की गई है ये किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे 27 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक का आपका डेट हो गया। एलिजिबिलिटी के लेके बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी में जो है जो क्राइटेरिया, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि आखिर डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं बच्चे डेट ऑफ बर्थ, जिसको लेके बच्चों में अक्सर बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो डेट ऑफ बर्थ देखो क्लियर एकदम बताया हुआ है यहाँ पे, 27 जून से लेकर के जो है 27 दिसंबर 2006, देखिए क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया आप लोगों को। 27 जून 2003 से लेके बेटा 27 दिसंबर 2006। अब इसको भी प्रॉपर ढंग से आप समझ लीजिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। दैट मीन्स 27 जून से 2003 पर्टिकुलर इस डेट पे जन्म हुआ है, या इन बिटवीन 27 दिसंबर 2006 के बीच में आपका जन्म हुआ है, आप एलिजिबल हैं। और इन डेट्स पे जन्म हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं ओवरऑल, ठीक है ना। तो ये एज भी अब क्लियर करें, इसको पूछिएगा मत, नीचे पिन भी करवा देंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना, जिससे आपको बच्चे इस चीज़ को लेकर कोई कन्फ्यूजन ना रहने पाए। तो एज क्लियर हो गया आपका पूरा पूरा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है अपना मैरिटल स्टेटस। तो अनमैरिड मेल फीमेल दोनों अनमैरिड ही जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत क्लियर है। साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे जो है एक्स के लिए अप्लाई करते हैं, और आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, बायो स्ट्रीम ये बच्चे वाई ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। स्पेशली साइंस वाले सब कर सकते हैं, एक्स एंड वाई बोथ भी कर सकते हैं। अब समझना क्या होता है, बच्चे अक्सर कन्फ्यूजन करते हैं। बिल्कुल मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश में मिला के एग्रीगेट 50% होना चाहिए, ठीक है ना। तीनों को मिला के, फिर से जोड़ दे रहा हूँ, ऐसा मत समझा करिए कि आप एक में ही रिक्वायर्ड है, किसी में कम भी हो सकता है, किसी में ज़्यादा भी हो सकता है। हाँ, लेकिन इंग्लिश में आपका 50% होना वो मैंडेटरी है, इसमें कोई सुनवाई नहीं है। चाहे एक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं बच्चे, वाई के लिए कर रहे हैं, इस बात का आपको स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है। और जो डिप्लोमा होल्डर हैं, 3 ईयर अगर डिप्लोमा आपने कंप्लीट कर लिया है, 50% मार्क आपके भी एग्रीगेट बन रहे हैं, और 10th में अगर आपका रहा है 50% इंग्लिश में, तो आप भी एलिजिबल हैं, आप भी अप्लाई करिए, आपके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे वोकेशनल कोर्सेज भी किए रहते हैं, करस्पॉन्डेंस किए रहते हैं, NIOS से किए रहते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप भी 50% के साथ कंप्लीट कर रहे हैं तो आप भी एलिजिबल हैं, इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है।
तो इंटरमीडिएट आपका पास होना चाहिए 10+2 और क्लियर हो गया आपको क्या परसेंटेज रिक्वायर्ड है। हाँ, इंग्लिश में 50 नंबर कंपलसरी होगा। ये तो आपके हो गई जो है क्वालिफिकेशन की बातें। अब आगे बढ़ते हैं। हाइट वगैरह को लेके बड़ा भ्रम रहता है भाई, इसको भी खत्म कर देते हैं आज जड़ से। हाइट बच्चा आपका जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनका 152 सेंटीमीटर, 152.5, जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनका 152.5 है और जो फीमेल कैंडिडेट उनका 152 सेंटीमीटर है। इवन जो हिली एरिया में आती हैं उनका 147 तक भी है, 150 भी, इसमें लिबर्टीज़ भी दी गई हैं। बट 152.5 मेल के लिए सबसे मिनिमम हाइट है यार, सबके सब फिट हो फिजिकली, इसमें कोई दिक्कत का बात है नहीं। और हाइट के प्रोपोर्शनेट ही वेट आपका रिक्वायर्ड होता है। और रही बात फीमेल कैंडिडेट की, तो 152 सेंटीमीटर मुझे लगता है कि बहुत ही जेन्युइन जो है हाइट है, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है बच्चा, आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इन स्पेशल कुछ एरियाज से हैं तो लिबर्टीज़ आपको उसमें भी यहाँ पे टेक्निकली दी जा रही है पूरी, तो उसका भी टेंशन लेने की आपको आवश्यकता बच्चा नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हाइट के बाद जो सबसे बड़ा चीज़ आ जाता है चेस्ट वगैरह, वो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन रहेगा मेल कैंडिडेट्स के लिए। हियरिंग वगैरह आपकी प्रॉपर होना चाहिए कि 6 मीटर ऊपर दूर भी कुछ विस्पर हो रहा है तो आप सुन सकें। डेंटल में आपका गुड डेंटल पॉइंट होना, 14 डेंटल पॉइंट्स होते हैं। वो जब मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर में आते हैं बेटा, मेडिकल सेंटर में मेडिकल की प्रोसीडिंग में हम सारा चीज़ क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि देखो ये बात ओरल बताने वाली है भी नहीं कि इसको आप थ्योरी में खड़े होकर बता रहे हैं। उसके लिए प्रॉपर हॉस्पिटल है, टीम है जो आपको एक्सपर्टाइज करेगी उस चीज़ के लिए, ठीक है ना। आई साइड 6/12 तक है विदाउट स्पैक्स, बट विद स्पैक्स आपका 6/6 होना चाहिए। कुछ और भी पैरामीटर है, कलर विजन में CP2 तक अलाउड है, फिर से और दे रहा हूं CP2 तक, कंफ्यूज मत हुआ करिए आप लोग, ठीक बच्चा। वही हाइपरमेट्रोपिया की स्थिति ये है, प्लस माइनस जो है 2.0D तक है, मायोपिया 1D रखा गया है। और वही इंक्लूडिंग अगर हम एक्सट्रीमेटिज्म की बात करें तो प्लस माइनस जो है 0.50D के आसपास रखा गया है। तो जब आप टेस्टिंग कराते हैं तो ये पैरामीटर आपका क्लियर हो जाता है, तो इसको लेकर कंफ्यूज मत हो। इसको भी ओरली कोई नहीं बता सकता, ठीक है ना, कि हम सोचें आपको ओरली एक्सप्लेन कर दें, नहीं। वो जब हॉस्पिटल में आएंगे, आई डिपार्टमेंट में जाएंगे MKC हेल्थ केयर सेंटर के, तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। लेसिक नहीं अलाउड है, बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं कि क्या लेसिक सर्जरी करा सकते हैं, तो नहीं करा सकते, वो आपके लिए अलाउड ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी हेल्थ में सब कुछ अप टू द मार्क होना चाहिए। जब यहाँ आएंगे तो टेस्टिंग हो जाएगी, कोई बड़ा मसला नहीं है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फेज़ 2 के लिए जब जाएंगे तो अगली प्रक्रिया है भाई, फेज़ 1 आपने क्लियर किया, रिटन एग्जामिनेशन आपने कट ऑफ क्लियर किए, उसके बाद फेज़ 2 के लिए प्रक्रिया है कि एडमिट कार्ड इशू होगा, तो कुछ चीज़ें लेके जानी होती है, डॉक्यूमेंट, चलो उसको लेकर के हम लोग बाद में ही बात कर लेंगे, उसकी भी बात करना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला स्टेप आपका रिटन है, उसको अच्छा करना है, ठीक भैया। फिजिकल में बात आती है तो 1.6 किलोमीटर का रेस है, मेल 7 मिनट में, फीमेल 8 मिनट में। 10 पुशअप, 10 सिटअप और 20 स्क्वाट्स, 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा मेल को। वहीं फीमेल में 10 सिटअप्स रहेगा 1 मिनट 30 सेकंड में, और जो 15 स्क्वाट्स रहेंगे वो 1 मिनट में रहेंगे। आपके यहाँ जो है वो पुशअप्स नहीं करना होता है फीमेल कैंडिडेट्स को, तो ये क्राइटेरिया है जिसको ध्यान रखना है। और ऑब्वियसली रिटन के बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट जो है 1 एंड टेस्ट 2 होगा, जो कि ऑब्वियसली आपका PFT के तौर में देखा जाता है, GD के तौर में देखा जाता है, SRT के तौर में देखा जाता है। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन है, बहुत सारे पैरामीटर हैं, वो जब यहाँ आएंगे मेडिकल के लिए, जैसे LFT KFT का स्पेशल टेस्ट होता है, तो वो भी केवल मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर में ही होता है, पूरे भारत में और कहीं होता ही नहीं है। तो वो लीवर फंक्शनल टेस्ट, किडनी फंक्शनल टेस्ट पूरा आपका यहाँ कराएंगे। बाकी यूरिन हो गया, जितने भी आपके ब्लड से रिलेटेड हो गए, HB TLC DLC एक्सरे हो गया आपका, सारी ECG EG हो गया, जितने भी तरह के टेस्ट हैं वो सारे हो जाएंगे। तो मेडिकल को लेकर मत घबराया करिए, मैं स्ट्रांगली ऐड कर रहा हूँ। मैंने वही कहा ना कि तैयारी ऐसी जहाँ रिटन भी बढ़िया हो जाए, फिजिकल भी बढ़िया हो जाए, मेडिकल भी हो जाए और GD SRT भी हो जाए। तो हर स्टेज पे जो आपको फ़ायदा मिलना है वो MKC से ही मिलना है। तो आंख बंद करके आइए बेटा और बिल्कुल वर्दी पहन के जाइए, गारंटी। और वर्दी पहनने का जज्बा है तभी यहाँ आना, बाकी तो बहुत सारे लोग स्टैंडर्ड चला ही रहे हैं पूरे भारत में सिलेक्शन को लेकर के। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे हम लोग कि जेंडर ऑब्वियसली मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं अप्लाई, वो पहले ही आपको क्लियर हो गया। जैसे बॉडी टैटू की हम जब बात कर रहे हैं, अक्सर इसको भी लेके बड़ा प्रश्न रहता है, क्या है सर, क्या परमिटेड है, कैसे है। तो सिंपल, अगर आपका ये जो हाथ है, अगर इसके पीछे इस एरिया में कुछ भी है तो कोई इतना चिंता का विषय आपके लिए नहीं है। लेकिन कहीं भी अपर सेक्शन में आपका कुछ भी दिख गया ऊपर से लेके नीचे तक, तो आप नहीं एलिजिबल हैं। हाँ, उसको हटा के जाइए, कुछ करके जाइए, वो आपका अगला चॉइस है। तो आज से टैटू को लेकर कन्फ्यूजन एकदम जड़ से खत्म हो जाएगी। अक्सर देखता हूँ इस पर बात होती रहती है। तो बस अंदर की साइड है फोर आर्म्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बाहर है तो आप अलाउड ही नहीं है इसके लिए। तो ये आपको हमेशा ख्याल रखना है, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें और भी जानने के लिए हैं कि ट्रेनिंग शेड्यूल क्या है, क्या चीज़ें, उसको तो आप जानते हैं, हमेशा से बताते चले ही आ रहे हैं। फेज 1 प्रक्रिया क्लियर हो गई है कि आपका 60 मिनट का पहला पेपर जैसे फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश इसमें आता है। अदर देन साइंस जो रहेंगे 45 मिनट्स का रहता है, जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें रागा पार्ट होता है और आपका इंग्लिश पार्ट होता है। 1 मार्क्स फॉर द एवरी करेक्ट आंसर, और जो करेक्ट नहीं उस पर तो है नहीं, नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की, तो ध्यान रखिएगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से तैयारी करना है। अप्लाई क्या करना है तो भाई ऑनलाइन ही करना है, 27 से शुरू हो जाएगा। क्लास 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मांगेगा, इंटरमीडिएट का मांगेगा, बाकी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको लेकर के स्पेशल वीडियो बना देंगे जिसमें आपकी सारी चीज़ें भैया कवर हो जाएंगी, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी थी, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बच्चों का प्रश्न है कि साइकिल एक बार बता दीजिए, तो एकदम क्लियर कट बोल देता हूँ। पहला कि एग्ज़ाम 13 से 19 के बीच में हो जाएगा। अगस्त फर्स्ट वीक में आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे, फिर 2 महीने का नेट टाइम मिलेगा। जनवरी में शेड्यूल शुरू करेंगे आपके जो है ये फेज़ 2 की प्रक्रिया का, और उसी फरवरी तक शेड्यूल, जैसे कि अभी एक्सपेक्टेशन है कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में शेड्यूल शुरू करेंगे। उसके बाद वही 8-9 फरवरी के बाद ये मेडिकल शेड्यूल करेंगे, मेडिकल डन हो जाएगा। पीएसएल की डेट ऑलरेडी उन्होंने डिफाइन कर रखी है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट 17 मई को ये इशू कर दे रहे हैं। ठीक भैया, ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद फिर इनरोलमेंट लिस्ट जो आपकी हो 27 मई को आ जा रही है, एग्जैक्ट 10 दिन बाद आ जा रही है, ठीक है ना। और ज्वाइनिंग का भी क्लैरिटी दे दिया उन्होंने, 21 जून से आपकी ज्वाइनिंग क्या हो जाएगी बच्चे, स्टार्ट हो जाएगी। 28 जून से आपका 2024 से बैच स्टार्ट है। तो बड़ा ही क्लियर कट कॉन्सेप्ट है, कहीं से कहीं तक हमको नहीं लगता कोई कन्फ्यूजन है बच्चा। बस अब फॉर्म अप्लाई करना, अच्छे से तैयारी करना। इस बार एक कमिटमेंट करो मेरे बच्चा कि वर्दी चाहिए, और मैं कहता हूँ सबको झुकना होगा, गवर्नमेंट भी झुकेगी, हर व्यक्ति झुकेगा, क्योंकि फौज के अंदर सिलेक्शन पाने वाला बच्चा रियल हीरो होता है, और रियल हीरो की जर्नी तय करता है। हर स्टेज के दर्द को मैं महसूस करता हूँ। वो ईमानदारी से मेहनत करके रिटर्न निकालता है, उतनी शिद्दत से मेहनत करके वो फिजिकल क्वालिफाई करता है, उतनी मेहनत से वो जीडीएसआरटी के लिए अच्छा तैयारी करता है, उतनी मेहनत से बच्चा वो मेडिकल प्रक्रिया को फेस करता है, और किसी भी स्टेप पे, किसी भी मिनट, किसी भी सेकंड वो बाहर हो सकता है। और इन सारी स्टेजेस को क्रॉस करने के बाद फाइनली एकेडमी का हिस्सा बनता है और उस रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरता है, और तब जाके वो रियल हीरो पैदा होता है। तो यार रियल हीरो को ऐसे तो नहीं गंवा सकता कोई, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को और इंडियन आर्म फोर्सेस के टॉप ऑफिसर्स को जल्दी ये बात समझ में आएगी, और मैं पूरे दिल से और पूरे जुनून से इस बात को, सच्चाई को देश के सामने लाता रहूँगा कि यार कुछ भी कर लो, बट इन रियल हीरोज़ के लिए वो दिल में सम्मान, रिस्पेक्ट और वैल्यू तो हमें रखनी होगी। क्योंकि देश के लिए जान देना, कहना बहुत आसान है इस चीज़ को, बट लिटरली जो निभाते हैं वो रियल हीरोज़ हैं, एंड हमें हमेशा उनको दिल से सम्मान करना चाहिए। और बेटा आपके अंदर वो जज्बा है, और सभी समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूँ सर कि क्यों ऐसा माहौल बना रहे हैं। बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत बड़ा सिलेक्शन सिस्टम है, और बड़ी ईमानदारी से ये चीज़ होती है, और बच्चे काबिल हैं। वाकई में एक आम किसान परिवार का इससे सस्ता, इससे अच्छा 10+2 लेवल पे मुझे नहीं समझ में आता कुछ है भी इस देश में। तो जाने दीजिए, गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने दीजिए, इससे बढ़िया करियर कुछ नहीं, और सब परमानेंट हो जाएंगे, इस बात का पूरा वादा है। अभी 50% का अप्रूवल आपके सामने आ रहा है। इवन इंटरनल बात यह है कि जितनी बैचेस जा रही हैं इस समय, सब के सब जो है 100% परमानेंट है, और आगे इसका अप्रूवल भी क्लैरिटी के साथ मिल जाएगा। तो बिल्कुल आइए जम के तैयारी करिए। मेजर कल क्लास ने शुरुआत कर दी है, ऑनलाइन देख सकते हैं कितना रीजनेबल फीस आपके लिए कर दिया हम लोगों ने टिल द सिलेक्शन। तो कोई कंपैरिजन इस चार्ज से अब है ही नहीं भारत में, ठीक है ना। इससे सस्ता, इससे अच्छा और इससे बेहतरीन टीचर टीम जो 16-17 साल का अनुभव रखी है वो कहीं नहीं मिलेगी आपको। दूसरी चीज़, ऑफलाइन वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम, वन ऑफ द बेस्ट टीम, वन ऑफ द बेस्ट केयर। तो अगर वाकई में इस बार सपना है 100% सक्सेस पाने का, तो जुड़िए एमकेसी के साथ, कॉल करके 9696330033 पर। कोई क्वारीज हो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। लगातार मैं अभियान जारी रखूंगा, और वादा करता हूं कि एक दिन आप सब परमानेंट हैं बच्चा। बस इस अवसर को मत गंवाइए, आइए तैयारी करिए और अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।